हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का एपिसोड अनुपमा का एकदम इमोशनल भरा हुआ होता है। आखिर आई ही गई वो घड़ी जो विदा होने का टाइम हो चुका है राही का। और यहाँ सभी इमोशनल है बस एक को छोड़कर जो कि एक नंबर का हैवान है। और यहाँ देख सकते तोसू जैसा लड़का की भी आंखें नम हो चुकी है। और यहाँ इतने इमोशनल है कि पाखी भी बेचारी आंखों से आंसू चुआ रही होती है, जिससे उम्मीद ना हो, क्योंकि ये ऐसा समय होता है, ऐसी घड़ी होती है हर एक लड़की की आंख नम हो ही जाती है। यहाँ अनुपमा सबसे माफ़ी मांगती है कि जो शादी विवाह में थोड़ी बहुत जो गलती ही होती ही है, हर एक शादी में होती है, बस उससे माफ़ कर दीजिए और मेरी बेटी को हमेशा खुश रहे। मैंने बहुत सोचा था कि अपनी बेटी को हम और अनुज बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ खुशियाँ इतना देंगे कि वो खुश रहेगी, लेकिन ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला, ना सौभाग्य हुआ। लेकिन आप लोग मेरी बेबली का बहुत अच्छा से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा से प्यार करिएगा। आप बा को भी देख सकते हैं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही है। यहाँ पर बेचारा प्रेम भी इमोशनल हो जाता है। और ख्याति को अनुपमा बोलती है कि आप जब भी उसकी माँ की कमी हो तो आप ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। और जो थक हार के अपनी माँ से मिलने को भी राही आए तो प्लीज़ आने दीजिएगा। इससे ये नहीं है कि वो अपनी ससुराल की चुगली करने आएगी, वो अपनी मम्मी से हर दुख बांटने से कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इतना इजाज़त ज़रूर दीजिएगा। यहाँ प्रेम बोलता है कि आप बोले तो अभी मैं विदाई रोक दूंगा। यहाँ अनुपमा बोलते नहीं नहीं, अभी लेकर जाओ। और तुम सारथी से आज दामाद बनने का सफ़र है, बहुत अच्छा लगा प्रेम, तुम जो हमारी ज़िंदगी में आए। यहाँ प्रेम बहुत अच्छे से अनुपमा और राही को संभालता। और ये देखकर वसुंधरा का और जलन की पारा ऊपर बढ़ जाती है। यहाँ पर राही जब विदाई होती है, अनुपमा के आंचल छोड़ ही नहीं होती है, जो कि देख कर एकदम से इमोशनल लगता है। यहाँ अनुपमा ज़बरदस्ती छुड़वाती है कि जा बेबली, अब तेरा जाने का टाइम हो गया, अब तुम अपने घर जा। और ये जब बोलती है तो कलेजा ही फट जाए, ऐसा वचन होता है। और यहाँ अनुपमा किस तरह से अपनी बेटी को मन भारी कर कर ऊपर से हंसी रख कर भेज रही होती है। यहाँ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग राही का ध्यान रखिएगा। और यहाँ देख सकते हैं वसुंधरा बोलती है आप राही का ध्यान छोड़ दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। पराग बोलता है कि आप राही की चिंता करना छोड़ दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये सुनकर अनुपमा को थोड़ा तो अजीब लग गया, ये लोग क्या बोलने था। यहाँ पर प्रेम फुल सपोर्ट अनुपमा को करता है और एकदम से अनुपमा का इमोशनल चीज़ को संभालता है। और देख सकते हैं किस तरह से राही जब टूट कर जाती है, मतलब कि ये जो पल होता है हर एक लड़की हर एक माँ बाप के लिए बहुत भारी होता है। कि एकदम ये घड़ी जानता है सब कोई कि ये घड़ी आज नहीं तो कल आने वाली है, लेकिन जब आती है तो कलेजा ही फट जाता है। लगता है अपना शरीर का एक अंग तो सही में एकदम दूर होता जा रहा है, उसके बिना कैसे जिया जाएगा, क्या किया जाएगा, इस तरह का सीन होता है। और यहाँ अनुपमा अपने अनुज के फ़ोटो लेकर अपनी बेटी को राही को विदा कर रही होती है अपने घर। राही अपने कार में बैठाती, इतना नाजों से बैठाती, इतने फूलों की तरह अपनी बेटी को रखती है। और सबसे पूछती कुछ तो छूट नहीं गया, कुछ तो ये नहीं हो गया। यहाँ राही देख रही होती है, फिर हाथ जोड़ के सभी कोई चले जाते हैं बाराती। लेकिन अनुपमा का बेचारी आज समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो अपनी बेटी को विदा कर रही है। वो तो एक माँ ही समझ सकते हो, वो भी जो अकेली माँ हो उसके लिए तो बहुत ही बड़ा कठिन दिन होता है ये। आज उसकी बेटी उसको छोड़कर अपने एक नए संसार, नए जीवन, नई उम्मीद के साथ जा रही है। और यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को जब विदा कर रही होती, ये सीन देख कर एकदम से सच में रोना आ गया था, आंखें भर गई थी। और यहाँ पर राही अब अपनी मम्मी को छोड़कर जा रही होती है। यहाँ पर प्रेम बोलता है कह रहे हम लोग उसी रास्ते से होके चलते हैं, क्रिंस कुंज होते ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राही बोलती है नहीं मत चलो, नहीं तो मैं वहाँ से वापस नहीं आ पाऊँगी। और यहाँ देखिए गौतम किस तरह से पराग वसुंधरा तो खुद ही भड़के और भड़का रहा होता है कि जब तक अनुपमा ये हम लोग के बीच में रहेगी, हर औरतों को भड़काते रहेगी। साथ में राही अगर मुंबई चली गई तो बस आप जिसके लिए शादी किए हैं वही बेटा भी दूर हो जाएगा। यहाँ पर पराग बोलता है कि नहीं ऐसा होने नहीं दूंगा, उन लोगों को मुँह दिखाई में मैं एक रेस्टोरेंट ही गिफ्ट कर दूंगा कि लो भाई यहीं पर रहो, यहीं कमाओ और मेरे साथ रहो। तो आगे देखा जाएगा कि या वसुंधरा और पराग का प्लान काम करता है कि या कुछ और होता है। यहाँ पहुँच गई है राही अब इतने बार वो घर आई होगी, लेकिन आज जो घर आई है वो कुछ अलग ही लग रहा होता है राही को। यहाँ पर प्रेम उसको संभाल कर निकालता है, तभी राही को थोड़ी चक्कर आती, गिरने लगती है। तो यहाँ प्रेम बोलता है कि चलो कोई रस्में नहीं करनी है, हम लोग आराम करते हैं। तो यहाँ पर बोलती है राही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो रस्में
रस्में है वो तो होगी ही, चलो रस्में करते हैं। यहाँ प्रेम पूरा सपोर्ट राही को देकर बहुत प्यारों से अपने घर पे वेलकम करता है। और गौतम की जैसी ही राही की नज़र पड़ती है, वो तो आज नहीं तो कल गौतम को तो छोड़ने वाली अब राही नहीं है। गौतम का तो खैर है ही है। चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ नज़रें उतार रहे हैं, बलाए ले रहे हैं। यहाँ देखिए चुपके पराग भी यहाँ अपने बेटा बहू का नज़रें उतार रहा, बलाए ले रहा होता साथ में। यहाँ पर याद आ जाता है कि किस तरह से यहाँ पर बोली थी कि यहाँ पर राजा इस ईशानी का प्रेम में पड़ा। बेचारी मीता एकदम से डरी हुई है कि चंठी माई बस पीछे पीछे अपनी बहन के पीछे पीछे मत आ जाए। बेचारी डरी और सहमी, और यहाँ पर ले रही है वसुंधरा अपने बेटा बहू पोता बहू की बलाएं। और यहाँ पर एकदम दोनों हंसते हंसते अपने गृह जीवन में प्रवेश कर रहे होते। नई गृहस्थी को स्टार्ट करने की शुरुआत हो जाती है। प्रेम और राही किस तरह से स्टार्ट करते हो तो आगे देखने में मिलेगा। यहाँ पर अनुपमा रात हो जाती है, इतनी देर से वहीं एक टक लगाए खड़ी हुई होती है। तभी बाबूजी आते हैं। बाबूजी बोलते हैं वो अब राही चली गई अपने घर, अनुपमा चलो। तो यहाँ अनुपमा बाबूजी को बोलते नहीं कुछ सामान छूट गया होगा, कुछ हो फिर आ जाएगी तो हम रहेंगे ना यहाँ पर। उसके जाने का अंदर मन नहीं कर रहा था, अपनी बेटी की आस लगाई रही थी। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन जो ख़त्म होते होते भी इतना इमोशनल टर्न पे ख़त्म होता है कि एकदम से आँखें दिल भरा हुआ। अब देखने की इतनी इच्छा हो रही है कि अब आगे क्या होने वाला वो देखने में मज़ा आएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।